सूरत हाल में जब आज गिरफ्तारियां अमल में लाई गई और आज जब पीटीआई की जानिब से प्रोटेस्ट भी सारा दिन किया जाता रहा सूबाई हुकूमत के खिलाफ, और इस तरह फवाद चौधरी की अचानक गिरफ्तारी अमल में लाना, ये किस तरफ इशारा है? देखिए, वाज़ेह पैगाम है तहरीक इंसाफ को कि अब जो कि खदशात थे तहरीक इंसाफ के, जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा मीडिया पर आकर ये बात कहते रहे। फवाद चौधरी ने खुद रात प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा इन खदशात का इज़हार करते रहे कि अब जब पीडीएम की जानिब से एक ऐसा नाम दिया गया जिनका बड़ा किरदार था रजीम चेंज में, मोहसिन नकवी जो निगरान वज़ीर आला पंजाब हैं, और फिर जिस तरह की उन्होंने तकर्रियाँ की, जिस तरह से उन्होंने तैनातियाँ की, तो ये खदशात तो पहले थे और नज़र आ रहा था कि इस तरह के इक़दाम होंगे, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि इतने जल्दी ये इक़दाम शुरू कर दिए जाएंगे कि उनके हलफ उठाने के 48 घंटे के अंदर अंदर इस तरह की कार्रवाइयों का आगाज़ हो जाएगा। और अभी तो काबीना ही अनाउंस नहीं हुई, अभी तो वज़ीर जो हैं उनकी काबीना के उनका डिसीजन नहीं हुआ कि कौन वज़ीर होगा, लेकिन उससे पहले ही ये बड़ी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। अब ये देखना होगा कि तहरीक इंसाफ इस पर कैसे रिएक्ट करती है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए चैलेंज ये है कि एक तरफ ज़ाहिर है ये गिरफ्तारियां हैं, दूसरी तरफ अब पंजाब में इलेक्शन होने जा रहा है, तो उसकी उनको हिकमत अमली बनानी है, टिकटों की तकसीम करनी है, इमरान खान साहब को मुहिम चलानी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें तहरीक इंसाफ को ये देखना होगा कि वो क्या लाएअमल अपनाएं। अब अगर वो सड़कों पर आते हैं तो क्या एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन मुहिम एक तरह से शुरू हो चुकी है पंजाब में, तो क्या वो अपनी एनर्जी जो है वो इस तरफ लगाएंगे, या वो ज़्यादा फोकस उनका जो है वो इलेक्शन के ऊपर रहेगा। लेकिन इलेक्शन के ऊपर उनका फोकस रहेगा तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि अब ये देखना होगा कि अगर वो फवाद चौधरी के मामले पर रिएक्ट नहीं करते उस तरह से, तो फिर इस तरह से तो हुकूमत को ये मैसेज होगा कि आप जिसको भी गिरफ्तार करेंगे आपके लिए कोई मसला नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि फवाद चौधरी साहब क्योंकि एक वकील भी हैं और उनके भाई फैसल चौधरी एडवोकेट जो हैं वो भी एक नंबर वकील हैं और एक्टिव हैं वकालत में, तो मेरा ये ख्याल है कि इस गिरफ्तारी पे वकला की तरफ से भी खासा रिएक्शन जो है वो आएगा। वकला भी रिएक्ट करेंगे। मामला ज़ाहिर है आज ही अदालतों में जाएगा और अदालतों में वकला जाएंगे, अदालतों में ये बात करेंगे, और आप देखेंगे कि जहां भी फवाद चौधरी साहब को पेश किया जाएगा वहां वकीलों की बड़ी तादाद आपको नजर आएगी, क्योंकि वकला के साथ उनका जो ताल्लुक है वो भी बहुत गहरा है। वकला जो सियासत करते हैं, जो धड़े, उनके साथ उनका बड़ा क्लोज लिंक है। और अभी जब पंजाब बार के इलेक्शन थे, लाहौर बार के इलेक्शन थे, तो उसमें भी फवाद चौधरी खासे जो है वो एक्टिव थे। तो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हो या मुख्तलिफ बार जो सूबाई हैं उनके इलेक्शन हो, तो उसमें फवाद चौधरी बहुत एक्टिव होते हैं। तो वकला की तरफ से भी रिएक्शन आएगा। और जाहिर है फैसल चौधरी जो उनके भाई हैं वो अब रवाना हुए हैं इस्लामाबाद से, वो लाहौर की तरफ इस वक्त मूव कर रहे हैं और वो जाके अदालतों से भी रुजू करेंगे। तो ये अब देखना ही होगा कि उनको गिरफ्तार किस केस में किया गया है। उन्होंने क्योंकि कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, एक अब से कुछ देर पहले की थी और एक उन्होंने इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताया है कि कोई वारंट गिरफ्तारी नहीं दिखाए गए, उनको कहीं बुलाया नहीं गया था और इस तरह से ये गिरफ्तारी की गई है। ये भी देखना होगा कि क्या ये गिरफ्तारी पुलिस ने की है या ये एफआईए ने की है, और अगर एफआईए ने की है तो क्या एफआईए ने अपने जो एसओपीज हैं जो खुद उन्होंने बनाए हुए हैं क्या उनको उन्होंने फॉलो किया है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको देखना होगा। और जब तक कोई चीज़ सामने नहीं आती, कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आता पुलिस का, एफआईए का, मुतल्लिका इदारों का, उस वक्त तक कुछ कहना कबल वक्त है कि उनको किस केस में गिरफ्तार किया गया। ठीक है। अच्छा सदीक जान, जैसे अब से कुछ देर कबल अब्बास शब्बीर ये कह रहे थे कि और ज़राए से खबर ये भी आ रही है कि पीटीआई के रहनुमाओं की और भी गिरफ्तारियां जो हैं वो अमल में लाई जा सकती हैं, जिनमें उनके अहम रहनुमा जो हैं वो शामिल हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि अब ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है ना कि तहरीक इंसाफ का रास्ता किसी तौर पर ये हुकूमत नहीं रोक पा रही। हर आने वाले दिन के साथ उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। ये हुकूमत फैसले नहीं कर पा रही, इस हुकूमत से मुईशत नहीं संभाली जा रही, एलसी तक खुल नहीं रही, डॉलर की सूरत हाल आपके सामने है। आज जो मुल्क में जो डॉलर के हवाले से जो कल फैसला किया हुआ कि जनाब आज ओपन मार्केट में भी जो है वो रेट 240 नहीं होगा बल्कि 255 256 होगा। तो एक तरफ जिस हुकूमत से मुईशत नहीं संभल रही, एक जिस हुकूमत से एनर्जी क्राइसिस नहीं मैनेज हो रहा, आपने देखा 36 घंटे तक मुल्क में ब्रेक डाउन रहा, कोई इनको पता नहीं चला कि क्यों हुआ है, क्या वजूहात थी। जिस तरह से 36 घंटे तक ये हुकूमत बेबस रही। और उधर से आप नून लीग का देखें कि वजीर दाखिला कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ को जब वहाँ पर पता चला तो वो बहुत फिक्रमंद थे पाकिस्तान में होने वाले ब्रेक डाउन पर, और वो बहुत रंजीदा थे। तो ये इनकी सूरत हाल है और इनकी तरजीहात आपके सामने हैं कि इनकी तरजीहात यही हैं कि हमने अपने करप्शन केसेस को मैनेज करना है, मजीद करप्शन करनी है, मजीद लूटमार करनी है,
اور اپنے جو مجرم ہیں ان کو بری کروانا ہے، اپنے ملزموں کو بری کروانا ہے، نیب کیسز ختم کروانے ہیں، جو اشتہاری ہیں، فراری ہیں، مفرور ہیں، بھگوڑے ہیں، ان کو واپس لانا ہے، اور وزارتیں بانٹنی ہیں۔ 80 رکنی کابینہ ہے اس وقت، اور ان کی عیاشیاں دیکھیں، گاڑیوں کی امپورٹس دیکھیں، تو اس وقت ان کی ترجیحات جو ہے، ان کی دو ہی ترجیحات ہیں، ایک اپنی ذات اور دوسرا عمران خان کو ڈیمیج کرنا، عمران خان کی پارٹی کو توڑنا، عمران خان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کرنا، یہ ان کی ترجیحات ہیں، اور یہ ان ترجیحات کے اوپر لگے ہوئے ہیں، اور ملک کا نہیں سوچا جا رہا۔ 22-23 کروڑ کا ملک ہے پاکستان کے اندر، لوگوں کے اندر مایوسی ہے، مستقبل میں لوگوں کو اندھیرا نظر آ رہا ہے، کوئی لائے عمل اس حکومت کا نہیں ہے کہ بھئی کیا ہوگا، کس طرح ہوگا، مہنگائی پر کیسے قابو پایا جائے گا، کچھ بھی جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے۔